बाद एक भगदड़ की खबरें, सिस्टम की लापरवाही या फिर हो रही कोई बड़ी साजिश। क्या सरकार को बदनाम करने के लिए खेला जा रहा सारा खेल? महाकुंभ के बाद अब राम मंदिर में भी भगदड़ मचाने का षड्यंत्र। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आता है, जिसमें 18 लोगों की जान जाती है। यहाँ भगदड़ मचने के कुछ ही घंटे में अधिकारी रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल तक सुरक्षा घेरा बनाकर चौक चौबंद व्यवस्था दिखाने में जुट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर बार ये नींद मौतों के बाद ही क्यों टूटती है? सवाल सिस्टम पर, सवाल व्यवस्थाओं पर, सवाल प्रशासन पर, सवाल सरकार पर। क्या किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भीड़ इस कदर बढ़ने वाली है? लेकिन इस सब सवालों के बीच एक सवाल ये भी कि कहीं इस सब के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ दर्शन के लिए जुटी भारी भीड़ के बीच अचानक एक ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ से लौटकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी, तभी भीड़ के ऊपर एक ड्रोन गिर गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले की जांच चल रही है और शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी ने भीड़ में भगदड़ मचाने के इरादे से यह हरकत की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालु राम मंदिर परिसर के बाहर लाइन में खड़े थे। इस दौरान भक्तों की तादाद काफी अधिक थी, क्योंकि महाकुंभ के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसी वक्त अचानक एक ड्रोन लोगों के बीच गिरा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ड्रोन के जरिए उसके संचालक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए इस ड्रोन को मारा गया है। ये ड्रोन 3 नंबर गेट के पास उड़ रहा था। जानकारी मिल रही है कि राम मंदिर परिसर में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। अब पुलिस को इस मामले में किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसे लेकर फिलहाल जांच में जुटी हुई है पुलिस का कहना है कि ड्रोन गिराने की घटना की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही राम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके। राम मंदिर में एंटी ड्रोन सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मंदिर परिसर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को सफलतापूर्वक उतारा गया। भीड़ के कारण सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। बता दें, ये बात 17 फरवरी की शाम की है। अयोध्या में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ हुई, जिससे पुलिस और प्रशासन पर जबरदस्त दबाव पड़ा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हजारों वाहनों को शहर से 25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। राम मंदिर, जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली सड़कें पूरी तरह जाम हो गई। कई स्थानों पर भीड़ बेकाबू रही। यही नहीं, कुछ श्रद्धालुओं ने तो बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। मतलब भीड़ एकदम से बेकाबू होती है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ने को तैयार रहते हैं। उनको बस किसी भी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, जिसके लिए वो धक्का मुक्की करके, बैरिकेड्स तोड़कर, कुल मिलाकर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहरहाल, इससे पहले जो मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ की दर्दनाक घटना हुई, उसमें भी साजिश की आशंका जताई जा रही थी। घटना के बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा था कि भगदड़ में साजिश वाला एंगल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कई इनपुट ऐसे आए जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मामले के बाद करीब 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों के डेटा का विश्लेषण किया गया। महाकुंभ मेला एरिया में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम के सीसीटीवी के संदिग्धों को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए चिन्हित किया गया। ऐसे में सवाल है कि कहीं एक के बाद एक ऐसी भगदड़ जैसी घटना होना कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।